Hello everyone, welcome back to Learn Medicine by Dr. Nikita. I am Dr. Nikita सारस्वत और अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के स्पेशलाइजेशंस क्या क्या होते हैं. तो लेट्स कम डाउन टू दैट. तो कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर को हमारे नर्वस सिस्टम की सीरीज से. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस इंटरेस्टिंग है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नर्वस सिस्टम में और ऐड कर सकते हैं. तो अगर हम ब्रेन का एक सेजाइटल व्यू देखते हैं या सेजाइटल प्लेन के थ्रू ब्रेन को देखते हैं, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर करा था, व्हाट इज द सेजाइटल प्लेन. तो वी कैन सी द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सारे पार्ट्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. वी कैन सी द सेरेब्रम, right? We can see the cerebellum, we can see the medulla, we can see the pons, we can see the spinal cord emerging, we can see the thalamus, hypothalamus. All of the parts are visible here. ठीक है. अब इंडिविजुअली एक एक पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं. जैसे फर्स्ट था हमारा, इफ यू रिमेंबर, ये फोर ब्रेन के पार्ट्स थे हमारे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट. देन दिस इज द मिड ब्रेन विच इज शोइंग हियर. ये मिड ब्रेन का रीजन है. हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके जो सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है दैट इज द सेरिबेलम. और यहां से मैंने एक्सटेंड होके बताया था स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. लेट्स कम डाउन टू फोर ब्रेन. फोर ब्रेन में जो पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस एंड एमाइगडेला. Then diencephalon का thalamus and hypothalamus. So these regions will be covering cerebrum, hippocampus, amygdala, basal ganglia, thalamus and hypothalamus. अभी ये कंफ्यूजिंग सा वर्ड लगता है कि सेरिब्रम एंड सेरिबलम आर काफ़ी सिमिलर से लगते हैं वर्ड, है ना. तो इसको एक तरह से याद कर लो कि सेरिबलम थोड़ा सा लंबा वर्ड है और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. शॉर्ट सा वर्ड है, ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है. तो स्टार्टिंग में क्या आता है, फोर ब्रेन. बाद में क्या आता है, हाइंड ब्रेन. तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, राइट. ठीक है. तो सेरिब्रम, आपका सेरिब्रम में कुछ कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. लेट्स पहले इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं. तो सेरिब्रम को अगर हम देखते हैं तो सेरिब्रम में लोब्स, इसको लोब्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो इट हैज फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब. दो होते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ईयर के ऊपर टेम्पोरल लोब्स. पैराइटल लोब इज दिस एरिया and occipital lobe is a little behind it. Okay, so frontal is in the front, temporal is in the sides, parietal is here, और यहाँ पे है occipital lobe. ठीक है. ये वाला पार्ट हमारा तो हाइंड ब्रेन का पार्ट हो जाएगा, सेरिबेलम. और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम, जिसमें सिर्फ ये लोब्स प्रेजेंट है. अभी हमने इसको सिर्फ साइड व्यू देखा है ब्रेन को. ब्रेन को भी हमने स्लाइस नहीं करा है सेजाइटल प्लेन में, सिर्फ हम साइड से देख रहे हैं, तो हमें ऐसे लोब्स दिखाई दे रहे हैं. अगर हम ब्रेन को बिना डाइसेक्ट करे ऊपर से देखते हैं तो हमें दो हेमिस्फीयर्स दिखते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. ठीक है. दोनों में ही गायराए सल्काए प्रेजेंट होते हैं. और व्हेन रिसर्च वाज डन तो ये पता चला कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमारी पूरी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. पर दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स, अगर आपने एक टर्म सुना होगा कॉर्पस कैलोसम, तो हमारे ये जो हेमिस्फीयर्स हैं दोनों, वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं विद हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, जो इन दोनों लेफ्ट और राइट मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है. ऐसा तो हो नहीं रहा कि राइट से कुछ काम कर रहे हैं, लेफ्ट वाले हैंड से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. नो, इट इज ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड. ठीक है. तो ये हमारा, वापस से आ जाते हैं डायग्राम, ये रहा ब्रेन का. सो दिस इज फोर ब्रेन. फोर ब्रेन में आपका मेजर रीजन आ जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. देन दिस इज द रीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया. इसमें सारे पार्ट्स मेंशन है आपके फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं. ये हमारा हाइपोथैलेमस रीजन है. अगर हाइपोथैलेमस याद है तो हाइपोथैलेमस हमारा एंडोक्राइन में बहुत बड़ा रोल है. एंडोक्राइन का जितने भी हमारे हॉर्मोन्स थे, स्पेसिफिकली पिट्यूटरी को जो कंट्रोल कर रहे थे, तो हाइपोथैलेमस से पहले मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगी एंडोक्राइन की वीडियोस विच आई हैव ऑलरेडी शूटेड. तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, या तो ट्रिगर करके या फिर सप्रेस करके. ठीक है. एमाइगडेला और हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अदर बॉडी फंक्शंस, है ना. थैलेमस सेंसरी गेटवे है. हिपोकैम्पस से मेमोरी कंट्रोल होती है. बेसल गैंग्लिया मूवमेंट एंड अदर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एमाइगडेला फॉर द इमोशन. तो
एमाइगडेला ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा हिपोकैम्पस रीजन, दिस इज द थैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, और ये क्या है, अगर व्हाट इज दिस, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसमें आ जाते हैं इस डायग्राम में, तो इसमें सेक्शन नहीं लिया गया है, ये क्या था हमारा, फोर ब्रेन, राइट, सॉरी, दिस इज द फ्रंटल लोब, अगर हम लोब्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, दिस इज द टेम्पोरल लोब, ये हमारा पेराइटल लोब, एंड दिस इज द ऑसिपिटल लोब, राइट। ये हमारे लोब्स प्रेजेंट थे, अगर हम लोब्स के बेसिस पे जब डिवाइड कर रहे थे सेरिब्रम को, सी, ठीक है, एक सेकेंड, यस, पेराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं बेसिस, ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। तो फ्रंटल लोब इसका मेन फंक्शन होता है थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर या मूवमेंट, ये फ्रंटल लोब के फंक्शंस होते हैं। टेम्पोरल लोब के फंक्शन होते हैं, टेम्पोरल क्योंकि ईयर के पास प्रेजेंट है तो उसका मेन फंक्शन होता है हियरिंग, आप सुनते हैं, याद करते हैं, हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स। पैराइटल लोब ये रिस्पॉन्ड करता है टच सेंसेशन को, और ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल साइट मतलब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारा एक ब्रेन स्टेम, ये हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम के ये कुछ फंक्शंस हैं, सेरिबेलम फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अगर सिर्फ ब्रेन के बारे में मिनिमम फंक्शंस याद करने हो तो दीज आर मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं थैलेमस। थैलेमस किसका पार्ट है, अगेन फोर ब्रेन का पार्ट है। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि अगर ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, ये क्या है, पिट्यूटरी है, ठीक है। थैलेमस का फंक्शन होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करना, रिले मतलब पास ऑन करना, मोटर इंफॉर्मेशन को रिले करना, अटेंशन को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस अपनी या फिर सोचना, और मेमोरी। Then amygdala, this is the region of amygdala, right, this is pituitary, this is hypothalamus, this is thalamus। अभी ये सारी चीजें याद होगी डायग्राम में। तो amygdala का भी रोल है इमोशंस से एंगर, फियर एंड सैडनेस, सो एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग मेमोरीज, ठीक है। हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है, हाइपोथैलेमस क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एपेटाइट, स्लीप एंड मेमोरी, ऑल्सो फॉर फेटीग एंड मेमोरी लॉस अगर वो इंजर हो जाता है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो कि सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें टेक्टम एंड टेगमेन आते हैं, या सेरेब्रल पेडंकल्स भी आते हैं। तो अगर हम ये रीजन देखते हैं मिड ब्रेन का और इसका सेक्शन लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, और डिटेल डायग्राम अगर हम साइड से देखते हैं तो दिस इज द टेक्टम एंड दिस इज द टेगमेंटम, टेक्टम एंड टेगमेंटम आर दीज रीजन्स। आप इसका अगर सेक्शनल डायग्राम देखते हो तो हियर यू कैन सी टेक्टम, हियर यू कैन सी द टेगमेंटम, ठीक है, टेक्टम एंड टेगमेंटम। और बहुत डिटेल डायग्राम याद करना है तो इसको एक बार पॉज करके कर लीजिएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक एक पार्ट कवर करने वाली हूँ, सेरेब्रम इन डिटेल, सेरेबेलम इन डिटेल, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन ब्रीफली। तो टेक्टम का फंक्शन होता है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ आपने सुनी है या जो देखी है उसको प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना। टेगमेंटम का फंक्शन होता है मूवमेंट, पेन या अलर्टनेस को मेंटेन करना, को रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस करना। एंड सेरेब्रल पेडंकल्स ये भी आपके मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, मतलब जितना भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, नया कोई नया मोटर स्किल उसको लर्न कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करना या फिर पॉस्चर को मेंटेन करना। अगर आप बैठे हो तो उस पॉस्चर को मेंटेन करना, और यू आर मूविंग, बैलेंस लगेगा इन चीज़ों में। तो टेक्टम फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, टेगमेंटम क्या कर रहा है, अलर्टनेस या पेन को प्रोसेस कर रहा है, आपके मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन कर रहा है। एंड देन सेरेब्रल पेडंकल्स फॉर न्यू स्किल्स, ठीक है। ये सेक्शनल डायग्राम है आपका। लास्ट हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आएंगी, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। अगर मैं ऐसे ही डायग्राम बनाऊं तो मैं आगे की तरफ में ये पॉन्स दिख रहा था, यहाँ पे सेरिबेलम दिख रहा था और यहाँ पे मेडुला दिख रहा था, जिसको हम ब्रेन स्टेम का पार्ट भी बोलते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं डायग्राम। ओके,
सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अबाउट लर्निंग अबाउट द हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स हैं? हाइंड ब्रेन में आ जाएगा पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो अगर हाइंड ब्रेन जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें पॉन्स, अगर मैं ऐसे डायग्राम बना दूं तो यहाँ पे सेरिबेलम था पीछे की तरफ में, इधर पॉन्स वैरुलाई एंड देन मेडुला, और उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता था, है ना। और ये कुछ ना कुछ पार्ट्स थे आपके ब्रेन स्टेम के भी, राइट। ये सेरिबेलम था। तो हाइंड ब्रेन में कहाँ कहाँ पे रीजन आ जाएगा? ये दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपका सिर्फ लेटरल व्यू है, मतलब हमने सेक्शन नहीं लिया है ब्रेन का। अगर हम इस ब्रेन के सेरिब्रम को हटा देते हैं और अंदर से देखते हैं तो ऐसा कुछ ब्रेन स्टेम दिखता है। ब्रेन स्टेम में हमारे कुछ पार्ट हाइंड ब्रेन के आते हैं जैसे कि पॉन्स और मेडुला। ठीक है, ऑल्दो मिड ब्रेन भी इस ब्रेन स्टेम का पार्ट है, पर अगर हम सिर्फ हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो दिस इज पॉन्स, ये रहा पॉन्स, जो अगर मैं इधर लोकेट करती हूँ तो इधर कहीं दिखेगा। ठीक है, देन वी हैव मेडुला एंड देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, और ये रहा हमारा सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम ये एरिया है, इसको हाईलाइट कर दिया गया है व्यूज में, अगर आप देखते हो तो, और सेक्शन बनाएंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा। सेरिबेलम का मेन फंक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट करना, जब आप बैठे हैं, खड़े हैं, पोस्चर को मेंटेन करना और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। नेक्स्ट आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सी अगेन इन दिस डायग्राम यू कैन सी द पॉन्स वैरुलाई, पहले पॉन्स आ जाएगा, फिर मेडुला आ जाएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। PMS ऐसे याद कर सकते हो आप, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। तो पॉन्स और मेडुला किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, राइट। एंड दिस इज द सेरिबेलम, राइट। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्चुअली मेडुला ऑब्लोंगेटा में ना बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कितना, इज इट अ नॉर्मल वे या अब नॉर्मल हो रहा है, तो वो केमिकली वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है हमारा बॉडी। रेस्पिरेशन को आप ट्रिगर कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडुला। ऐसे ही कार्डियक सेंटर, मतलब अगर जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ट्रिगर होता है तो हार्ट रेट या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर सप्रेस हो जाएगा। वैसोमोटर सेंटर में आते हैं बैरो रिसेप्टर, बैरो का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, देन रिफ्लेक्सेस ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड सोलिंग। तो बेसिकली सारे रिसेप्टर्स आपके ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुला। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? अगर इन चीजों में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, फंक्शंस, ये अगेन द सिमिलर फंक्शंस आर लिस्टेड हियर आल्सो। तो ये हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है हायर लेवल्स ऑफ फंक्शन के लिए। ओके, देन वी हैव पॉन्स वैरुला। पॉन्स के फंक्शन क्या होते हैं? ये पॉन्स वैरुला है। पॉन्स वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है ब्रिज, कनेक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला। मेडुला सबसे नीचे आ जाता है और मिड ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, तो पॉन्स वैरुला इसको कनेक्ट कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। तो च्यूइंग, आप च्यू करते हैं, खाना चबा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, आईज फोकस कर रहे हैं, बैलेंस, हियरिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हमारे पॉन्स वैरुलाई कंट्रोल करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्रेनियल नर्व्स है उनका ओरिजिन भी, उसमें से 4 नर्व्स का ओरिजिन पॉन्स वैरुलाई से हो रहा है। तो नर्व्स का क्रूशियल रोल है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड अगेन ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो अगर आपको और कोई डिटेल में, जैसे सेरेब्रम या सेरेबेलम के डिटेल लेक्चर्स लेने हैं कि इसका स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और बहुत सारी वेंट्रिकल्स, फोरामेंस और कैविटीज हैं, कौन सी नर्व कहाँ प्रेजेंट है, तो वी कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो आप उसका टॉपिक ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता, and Dr. Nikita Saraswat signing off. Thank you everyone.